नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। यदि हम इसे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करें तो जीवन के प्रति हमारा नज़रिया बेहतर और संतुलित होता है। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसके उंगली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नज़र राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज़ लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। जिसके बाद वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फ़ायदा हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, लेकिन मेरे जेल में बंद होने के कारण मैं आपके साथ नहीं था, नहीं तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ जाती। इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सज़ा देने का दुख भी हुआ। इसीलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती है, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।